हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं रोज़ एक वीडियो डालने की कोशिश करता हूं, तो चलिए देखते हैं। टेस्ट नंबर 18 है। इससे पहले आपने मेरी अगर ये 17 वीडियोज़ नहीं देखी हैं इससे पहले टेस्ट की, तो आज आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से निम्न में से कौन चट्टानों का वियोजन होता है। यानी कि किसके द्वारा चट्टानों का वियोजन होता है। यानी रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से निम्न में से चट्टानों का वियोजन होता है। तो बेसिक आग्नेय चट्टानों से या एसिड आग्नेय चट्टानों से। बेसिक मतलब क्षारीय, क्षारीय होती हैं। एसिड मतलब अम्लीय। तो पूछा है, तो रासायनिक होता है यानी जल के द्वारा जो वेदरिंग होती है, अपक्षय होती है, वो किस में होती है? अम्लीय चट्टानों में होती है या क्षारीय चट्टानों में होती है? तो फ्रेंड्स, जो रासायनिक अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय होता है, वो जो क्षारीय चट्टान होती हैं उसमें देखने को मिलता है। वहीं अगर अम्लीय की बात करें, आग्नेय चट्टानों की बात करें, एसिड चट्टानों की बात करें, तो इसमें फिजिकल वेदरिंग होता है। फिजिकल यानी ताप और दाब, ताप यानी टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा जो होता है वो एसिड या अम्लीय में होता है। अगर रासायनिक की बात करें, जल से जो होता है वो बेसिक आग्नेय चट्टानों में होता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूछा गया है, कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है। यानी कि वो नदी के निक्षेप से नहीं बनी है, यानी कि वो जो बनी है इरोजन से बनी है, यानी कि अपरदन से बनी है। पूछा गया है कौन सी स्थलाकृति अपरदन से बनी है, इरोजन से बनी है। तो जलोढ़-पंख, विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, भग्नाश्म शंकु। तो फ्रेंड्स, जलोढ़-पंख हैं, ये निक्षेपण से बनता है। प्राकृतिक तटबंध यानी कि लेविस, ये भी निक्षेपण से बनता है। शंकु, शंकु भी निक्षेपण से बनते हैं। लेकिन जब नदी विसर्प करती हुई आगे बढ़ती है तो वो खूब कटान करती हुई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर इरोजन होता है, अपरदन होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा वी, ये अपरदन से बनी है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा, गोखुर झील को किस नाम से जाना जाता है। यानी जो गोखुर लेक है उसको किस किस नाम से जाना जाता है और कहाँ किस नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं। पूछा गया बिल्लाबोंग, मोर्ट झील, वायु, यानी कि इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बिल्लाबोंग भी गोखुर झील को कहते हैं, मोर्ट झील भी गोखुर झील को कहते हैं, वायु भी गोखुर झील को कहते हैं। अगर बिल्लाबोंग की बात करें तो बिल्लाबोंग यानी गोखुर झील को बिल्लाबोंग ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया में गोखुर झील को क्या कहा जाता है, तो बिल्लाबोंग कहा जाता है। मोर्ट झील ये मंगोलिया में कहा जाता है। पूछा जाएगा मंगोलिया में गोखुर झील को क्या कहा जाता है, तो मोर्ट लेक कहा जाता है। वायु, वायु कहाँ कहा जाता है गोखुर झील को, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है फिलीपींस में। तो फ्रेंड्स ये रहे चारों ऑप्शन। अब पूछा जाएगा गोखुर झील को फिलीपींस में क्या कहते हैं, वायु, और मंगोलिया में क्या कहते हैं, तो मोर्ट झील, बिल्लाबोंग ऑस्ट्रेलिया में। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि 3 सत्य हैं और 1 असत्य है, तो इसमें असत्य कथन को छांटना है। पूछा है, ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है। दूसरा है, घाटी ग्लेशियर और महाद्वीप ग्लेशियर 2 प्रकार का हिमनद है। हिमयुग भूमि के समस्थिति की समायोजन को प्रभावित करती है। हिमनदी मैदान, घाटी हिमनदी निक्षेप से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ़ की बंद प्रणाली नहीं है, ये फ्रेंड्स ओपन यानी कि मुक्त प्रणाली या खुली प्रणाली है।
तो पूछा जाए ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ़ की कैसी प्रणाली है, तो ओपन यानी कि खुली प्रणाली है। वहीं घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर दो प्रकार के हिमनद होते हैं, बिल्कुल सही है। हिमयुग भूमि के समस्थितिकी समायोजन को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। हिमनदी मैदान और घाटी मैदान निक्षेप से संबंधित हैं, बिल्कुल संबंधित हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये बंद प्रणाली नहीं है, ये ओपन यानी खुली प्रणाली होती है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन हिमनद के अपरदनात्मक यानी कि इरोजनल कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। यानी कि ऐसी कौन सी है हिमनद से बनी आकृति है, स्थलाकृति है जो कि इरोजन से नहीं बनी है, यानी कि डिपॉजिट से बनी है। तो फ्रेंड्स सर्क जो है ये इरोजन से बनती है। माउंटेन के जो ऊपरी सबसे ऊपर होता है सर्क होता है, इसके नीचे ही टॉर्न लेक बनी होती है, तो ये तो अपरदन से बनती है। नूनाटक भी अपरदन से बनता है, हिमसोपान भी अपरदन से बनता है, लेकिन ड्रमलिन जो होती है ये निक्षेपण से बनी आकृति होती है। इसका आंसर होगा ए। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किसने किया था। यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी जो मरुस्थलीय स्थलाकृति हैं तो वहाँ की स्टडी किसने की थी। डेविस ने, एल्सी किंग ने, जे वाल्टर ने, पसर्गे ने। तो फ्रेंड्स ये जो कार्य किया था पसर्गे ने किया था, और ये कार्य जो किया था इन्होंने 1904 में किया था। डेविस ने अमेरिका में किया था, एल्सी किंग ने पश्चिम अफ्रीका में किया था। तो ये देख लो फ्रेंड्स, डेविस ने अमेरिका में, इन्होंने पश्चिमी अफ्रीका में, और अफ्रीका की जो मरुस्थलीय स्थलाकृति हैं उनका अध्ययन पसर्गे ने किया था 1904 में। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, समस्त जल वाष्प का 90% भाग भूतल से कितने किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। यानी समस्त जलवाष्प का जो ओवरऑल जलवाष्प होता है, वाटर वेपर होता है, उसका 90% भाग भूतल से यानी सरफेस से कितने किलोमीटर तक पाया जाता है। तो 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये जो 90% भाग होता है ये 5 किलोमीटर तक पाया जाता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान के कम होने की दर है। यानी कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे क्षोभ मंडल में हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान के कम होने की दर कितनी है। 6.5 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, 6 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, 5.6 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, 5.8 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। तो सबको पता है फ्रेंड्स 6.5 यानी 6.5 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान कम होता है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, ओजोन गैस की सांद्रता कहाँ अधिक होती है। यानी कि हमें सबको पता है अगर ओजोन देखें तो 15 से 55 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी 15 किलोमीटर, यानी यहाँ से हम जब वायुमंडल में जाएंगे ऊपर तो 15 किलोमीटर ऊपर से 55 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा सांद्रता यानी सबसे ज़्यादा इन 15 से 55 किलोमीटर के क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है। यानी इन दोनों के क्षेत्र में बीच में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। 20 से 30 किलोमीटर, 15 से 35 किलोमीटर, 30 से 50 किलोमीटर, 10 से 40 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार 15 से 35 किलोमीटर। अगर वास्तव में देखा जाए तो 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा जो है ओजोन का सांद्रण देखने को मिलता है। बट 20 से 35 ऑप्शन में नहीं है, 20 से 30 है लेकिन 35 तक पाया जाता है। ये 15 से है तो ये सही हो जाएगा, यानी 15 से 35 इसका आंसर हो जाएगा सही। तो फ्रेंड्स आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे ऐसी रोज़ एक वीडियो डालने की कोशिश करूं एग्ज़ाम तक।
चलिए देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्ताव मेघ यानी कि मदर ऑफ पल्स पाए जाते हैं। पूछा गया है वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में या कौन से मंडल में मुक्ताव मेघ पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या इनमें से किसी में नहीं। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है जो मुक्ताव मेघ हैं वो समताप मंडल में पाए जाते हैं। वहीं बात करें क्षोभ मंडल की तो इसमें सारी जितनी भी हमारी मौसमी घटनाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आयन मंडल में जितने हम दूरसंचार और ये जितने भी हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य होते हैं वो यहाँ पर ही सैटेलाइट वगैरह लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर समताप मंडल। तो ये रही सर आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।